जिस सोनम रघुवंशी की सलामती की दुआएं की जा रही थी, जिस सोनम रघुवंशी की सलामत वापसी के लिए उसके फोटो को उल्टा टांग कर एक टोटका किया जा रहा था कि काश राजा रघुवंशी की दर्दनाक मृत्यु की खबर के बाद सोनम रघुवंशी की ससलामत बसलामत वापसी हो जाए। लेकिन अब उसी सोनम रघुवंशी को पोस्टर में जलाकर बद्दुआएं दी जा रही हैं, क्योंकि सोनम रघुवंशी की जिंदा वापसी ने मार दिया एक भरोसे को, एक रिश्ते की डोर को तोड़ दिया, एक शादी जैसे पवित्र बंधन और पवित्र रिश्ते को कलंकित करके रख दिया, जिसकी शादी 11 मई को हुई थी। और वह लड़की हनीमून मनाने जब 20 मई को मेघालय गई तो वहां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसने अपने पति राजा यानी राजा रघुवंशी को अपने प्रेमी राजा के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और उसको 2000 फीट गहरी खाई में ढकेलकर एक ऐसे रिश्ते को खत्म कर दिया, उस खाई में भी उस रिश्ते को भी मार दिया जिस रिश्ते से उसका जुड़ाव हुए अभी सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ था। ऐसे रिश्ते को मारकर क्या सोनम रघुवंशी खुश रह पाएगी? अब हालांकि वही सोनम रघुवंशी मेघालय से सिर्फ 1100 किलोमीटर की दूर गाजीपुर में एक काशी चाय जायका नाम के ढाबे पर रात 1 बजे पहुंचती है और ढाबे के मालिक साहिल यादव से कहती है कि मुझे फोन दे दीजिए, मुझे अपने भाई से बात करनी है। जब वह अपने भाई गोविंद को फोन मिलाती है तब वह भी सहम उठता है कि मेघालय से अचानक ये गाजीपुर कैसे आ गई। लेकिन वह तो पूरा कुकर्म कांड कर वापस लौटी थी और मेघालय के चीफ मिनिस्टर का एक ट्वीट जो उन्होंने एक्स पर लिखा था, जो कॉनराड संगमा वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने राज्य की पुलिस की तारीफ में एक ट्वीट जो लिखा था कि शाबाश मेघालय पुलिस, उसने यूं तो बड़ी उम्मीदें दिया था कि शायद राजा रघुवंशी मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझ गई है और सोनम रघुवंशी भी जिंदा वापसी हो जाएगी। काश, लेकिन ये खबर पूरी जानने के बाद लोग काश कह रहे हैं कि काश सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की कातिल न निकलती। मेघालय डीजीपी ने भी बहुत आरोप झेले। मेघालय के पर्यटन का विरोध करने तक की बात आम समाज में की जाने लगी थी कि जिस राज्य में जाकर कोई न्यू मैरिड कपल सुरक्षित नहीं है, वहां से बांग्लादेशी कनेक्शन है, बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर वहां के लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और फिर मार देते हैं। इस तरीके के आरोप मेघालय टूरिज्म झेलने लगा था। लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा, पूरा खुलासा हुआ, तब मानवता शर्मसार हो गई, रिश्ते शर्मसार हो गए, परवरिश भी शर्मसार हो गई कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के के साथ मिलकर इस तरीके का पूरा एक चक्रव्यूह रचाया और पूरे के पूरे स्त्री पुरुष के रिश्ते को, माँ बाप के रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया, शर्मसार कर दिया। शायद ऐसी घटनाएं अब इस समाज में रुकनी चाहिए, क्योंकि जहां लोग इससे पहले की तमाम घटनाएं, नीले ड्रम जैसी घटनाओं पर तमाम मीम्स बनते हुए एक सभ्य समाज भूल नहीं पा रहा था, वहीं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री एक ऐसे पर्दे को उठाती है जहां पर हर रिश्ता कलंकित होता है। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर ऐसा करने वालों को सबको सद्बुद्धि दे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।